सफाई कर्मचारियों ने निकाली रैली। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का किया घेराव। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन, दूसरे जिले से आए खिलाड़ियों ने लिया प्रतिभाग। दिव्यांगजन स्वाभिमान मुंगेली संघ ने निकाला पैदल मार्च, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरा करने की उठाई मांग। शिक्षकगण पहुंचे संयुक्त संचालक कार्यालय, पदोन्नति के मामले में शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ खबरों की। छत्तीसगढ़ अंशकालिक सफाई कर्मचारी कल्याण संघ सरगुजा संभाग के बैनर तले संभाग भर में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में रैली निकाली और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का घेराव किया और साथ ही अपनी मांग पूरी करने के लिए ज्ञापन सौंपा और बताया कि अपनी मांग पूरी करने के लिए कई बार ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। कर्मचारी संघ के द्वारा घेराव किया गया है, उनके द्वारा पूर्व में जिसमें सूचना दी गई थी और यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी है और उनके द्वारा डिप्टी सीएम सर से मिलने का समय मांगा था, जिसके संबंध में उनसे चर्चा करके उनके द्वारा 27 तारीख को समय दिया गया है, जिसके संबंध में संबंधितों को आश्वासन दिया गया। उनके क्या मांगे? उनकी कुछ व्यक्तिगत मांगे हैं जो उनके कर्मचारियों के भलाई से संबंधित है। उन चीज़ों पे हम लोग का मांगे है हाथकालीन से पुलकालीन। जब उनका चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव से पहले टीएस बाबा वार्ड नगर ब्लॉक में आके अब बोले कि हम क्या कहते, जब हमारा वो चीज हो जाएगा, हमारा सरकार बन जाएगा तो हम 10 दिन के अंतर्गत हम क्या कहते आप लोग का मांग को पूरा करेंगे। अब आज पूरा 4 साल बीत गया तो क्यों नहीं हम लोग का मांग पूरा हुआ, बताइए। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, सब कुछ है, घर चलाना महिला लोग को पड़ता है, पुरुष लोग को नहीं। महिला अंबिकापुर में मल्टीपर्पज ग्राउंड में 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं इस राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग के स्कूली छात्र छात्राओं को दूसरे जिले से आए खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका दिया गया। बता दें, इस खेल का आयोजन 3 विधाओं में किया गया, जिसमें खो खो, बास्केटबॉल और शतरंज शामिल है। आज 23वें खेल प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ हुआ। राज्य स्तरीय खो खो, शतरंज और बास्केटबॉल का खेल का आयोजन हो रहा है। 5 संभाग के प्रतिभागी आए हैं। बहुत अच्छा खेल का आयोजन, अच्छे वातावरण में इसका शुभारंभ हुआ है। एक अच्छा अनुभव लेकर के सभी जाएंगे। दिव्यांगजन स्वाभिमान मुंगेली संघ के द्वारा विभिन्न शिकायती पत्रों को लेकर पैदल मार्च निकाला गया, जिसके बाद भी किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठाया गया। बता दें, संघ के द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को 20 दिन के अंदर पूरी करने के अल्टीमेटम दिए गए थे, जिसके बाद भी मांगों को पूरा नहीं किया गया। वहीं दिव्यांगजनों द्वारा हजारों की संख्या में ऐतिहासिक पैदल मार्च कर शासन प्रशासन से मांगों को पूरा करने के लिए मांग की और कहा कि अगर इस यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी मांग ये है कि हम लोग 7वें वेतनमान के आधार पर जो दिव्यांग वाहन भत्ता मिलता है उसके लिए लगातार जो है मांग कर रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार ने 3600 से 7200 रुपया अपने दिव्यांग कर्मचारियों को दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार केवल 750 रुपये दे रही। इसमें हमने लगातार जो है पिछले 3 वर्षों से हमने ये मांग किया है। दूसरी मांग, हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिया है, तो 21 सितंबर 2021 के आदेश में दिया है कि 4% पदोन्नति जो है देने का आदेश दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर केवल 3% दिया है और वो भी उसको सही तरीके से लागू नहीं करे। हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि जितना भी कर्मचारियों का जो पदोन्नति होता है दिव्यांग कर्मचारियों का, उसमें 4% पदोन्नति जो है जैसे सर बताया, उनके साथ साथ जो है वर्तमान में भी शिक्षक भर्ती हुआ है सर, जिसमें विकलांग कोटा से 7% का जो है आरक्षण प्राप्त रहता है, जिसमें अभी भी जो है 7% आरक्षण को फॉलो नहीं किया गया है। साथ ही साथ जो है हाई कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है कि दिव्यांगता का जो है पूर्ण रूप से सत्यापन किया जाएगा, भौतिक सत्यापन, यूडीआईडी कार्ड की अनिवार्यता, जिसको अभी जो है शासन ने जो है अनदेखा करते हुए केवल प्रमाण पत्र के आधार पर जो है नियुक्तियाँ उनको दी है। वर्तमान में जो है 6285 पोस्ट सहायक शिक्षक का और 5772 पोस्ट जो है शिक्षक का आया था, जिसमें केवल और केवल मात्र जो है सहायक शिक्षक में 419 पोस्ट और शिक्षक में जो है 312 पोस्ट तक ही हमको सीमित रख दिया। जो हमारा जो है दिव्यांग का जो है हनन हो रहा है
और साथ ही साथ सर उसमें सबसे बड़ी जो है गलती किया गया है कि दिव्यांग को भी सर जातिगत बांट दिया गया है, और दिव्यांग जो है आज तक जातिगत कहीं भी बांटा नहीं जाता, जिसको इस बार जातिगत बांट देने के कारण जो है सभी दिव्यांगों को जो है उनके ऊपर जो है गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। सत्ता में बैठे कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाने के लिए लगातार मेहनत करती नजर आ रही है। इस तरह समय में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और उत्तराखंड के विधायक प्रीतम सिंह बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस भवन में पदाधिकारी और दावेदारों से चुनाव को लेकर चर्चा की और बिलासपुर के 6 विधानसभा की नब्ज टटोली। दावेदारों और पदाधिकारियों के चर्चा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक प्रीतम सिंह ने बताया कि पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। अब ये तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए, जहाँ तक आपने भ्रमण के परिप्रेक्ष्य में पूछा, तो स्वाभाविक बात है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर चुनाव होने जा रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, उस दायित्व के तहत मैं भ्रमण पर हूँ, अपने कांग्रेस के साथियों से रूबरू होऊंगा और मैं समझता हूँ कि शीघ्र जो है हम टिकट वितरण का कार्य इसको पूरा कर लेंगे। देखिए, मापदंड जो हैं वो बना लिए गए हैं और प्रत्येक जिले को जो है इसकी सूचना भी जो है पीसीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई है कि किस तरीके से आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद वो पीसीसी जाएंगे, फिर पीसीसी की जो चुनाव समिति है उस पर विचार होगा, फिर जो है स्क्रीनिंग कमेटी है। एमसीबी जिले के खड़गांव ब्लॉक के बेलबहरा गांव के पास बहती नदी को पार करते वक्त बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ सरकार विकास की बात करे तो सरकार ने करोड़ों रुपए की सौगात भी देने की बात कही है, जिसके बाद भी जिले में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है और विकास के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं जब मीडिया ने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करना चाहा तो अधिकारी सवालों से भागते नजर आए। जगदलपुर में कांजी हाउस में सो रहे गौवंशों की मौत पर युवक ने नगर निगम आयुक्त का पुतला दहन किया और समय पर जांच नहीं होने की शिकायत की और साथ ही मवेशियों की मौत के विरोध में सनातन क्षेत्रीय मंच ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद भी किसी जिम्मेदार अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली, जिसके विरोध से सनातन क्षेत्रीय मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नगर निगम जगदलपुर का घेराव कर नारेबाजी करते हुए निगम आयुक्त का पुतला दहन किया। पिछले गत वर्ष से हम लोग 1 वर्ष से लगातार निगम प्रशासन और कलेक्ट्रेट में हमने ज्ञापन दिया है कि कांजी हाउस की जो व्यवस्था है उसमें भारी अनियमितता है और उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। चारा पानी का भी वहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, पानी पीने के लिए सही नहीं, इसके लिए हमने दिया हुआ था। और वहाँ जो गोठान बना हुआ है, गोठान भी मतलब वहाँ पे स्व गोठान वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे भी पानी और चारे की व्यवस्था नहीं। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब हम वहाँ पहुँचे, हमने सनातन क्षेत्रीय मंच ने वहाँ पड़ताल की, तो पड़ताल करने के बाद ये पता चला कि वो जो गाय वंशों की मौतें हो रही हैं वहाँ पे, गाय वंशों की मौतें हो रही हैं वो भूख की वजह से हो रही है। तो जिसमें चारा पानी की जो कमी थी उसके कारण डॉक्टर ने बताया है कि वहाँ भाई उसके कारण मौतें हो रही हैं। आज हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि कई दिनों से गाय की मृत्यु हो जा रही है और वो जब वहाँ पे चेकिंग के लिए गए तो पता चला कि भूख के चलते और कई गायों को ऐसा हो रहा है कि निगम पे फ़ोन किया जा रहा है और निगम पे फ़ोन करने के बाद यहाँ के अधिकारी ये बोल रहे हैं कि वहीं पर गाड़ दीजिए। ना उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, ना वहाँ देख रेख हो रही है, ना वहाँ ठीक से चेकिंग की हो रही है और डायरेक्ट वहीं गाड़ दिया जा रहा है, वहीं दफना दिया जा रहा है। और इस सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आयुक्त साहब के पास आए हैं, लेकिन आयुक्त साहब ने ये कह दिया कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो फिर अब आप लोग ही बताइए कि अगर उनको जानकारी नहीं है तो किससे पता होगा? वो तो अधिकारी हैं ना, उनको तो सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जब निगम में फ़ोन किया जा रहा है तो उनको तो पता होना चाहिए कि निगम में बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही है गाय लोगों के साथ। आज हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि कई दिनों से गाय की मृत्यु हो जा रही है और वो जब वहाँ पे जगदलपुर में शिक्षक पदोन्नति के मामले में शिक्षक गणों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि शिक्षक पदोन्नति के मामले में पारदर्शिता को दरकिनार करके कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी कार्रवाई की गई है। वहीं शिक्षकों का ये भी आरोप है कि
निरस्तीकरण के बाद भी कुछ शिक्षक अभी भी पदोन्नति पद पर काम कर रहे हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब कुछ लोगों की निरस्त सूची 2 बार आने के बाद भी वो लोग आज भी उसी पद पर कार्यरत है, जिनको लेकर शिक्षकों ने प्रशासन से जांच करने की मांग की है। संयुक्त संचालक बस्तर संभाग के द्वारा जो है 558 पदोन्नति के पश्चात जो है संशोधन किया गया था, जिस संबंध में जो है शासन ने जो है सारे संभाग आयुक्त से जो है जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत 558 की सूची जो है जेडी के माध्यम से संभाग आयुक्त को गया था, जिस संबंध में जो है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने जो है निरस्तीकरण का आदेश जारी किया है। और उसके पश्चात जो है कुछ इस प्रकार के शिकायत भी आ रही है कि उस 558 में जो है कुछ ऐसे कर्मचारी का प्रमोशन हुआ है जिनका सूची में नाम नहीं है। इस संबंध में जो है मेरे द्वारा समस्त 7 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी से जो है जानकारी मंगाई है। तत्काल जानकारी आने पर जो है शासन और ये कहा जा रहा है संयुक्त संचालक महोदय के द्वारा कि हमने एक आदेश निकाला है संबंधित बीओज को, करीब 10 दिन पुराना एक आदेश वो दिखा रहे हैं कि हमने आदेशित किया है कि अगर इस तरह के शिक्षक है जिनका पदस्थापना या जो वर्तमान में संशोधित आदेश के तहत कार्य करें, उनकी सूची मंगाई गई है, लेकिन पता नहीं फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा या किसके द्वारा अभी तक वो सूची सामने नहीं आई। आप ये समझ लीजिए, अगर एक नियम एक व्यक्ति के लिए लागू होता है तो वही नियम दूसरे व्यक्ति के लिए क्यों लागू नहीं हो रहा है, ये चीज़ हम लोग यहाँ जानने के लिए आए। और हम चाहते हैं कि सभी संशोधित पीड़ित जो भी साथी हैं सभी के नाम उसमें सामने आए। बहुत सारे लोगों का नाम 7 फरवरी 2022 में यही संयुक्त संचालक द्वारा की गई थी। और पदोन्नति हम सभी जो प्रभावी शिक्षक हैं, हमारा प्रश्न ये है कि हमें पदोन्नति तो दे दिया गया, लेकिन आज 18 महीने एक ही शाला में हम पदोन्नत संस्था में जहाँ कार्य कर रहे थे वहाँ से हमको हमारी पदोन्नति को निरस्त कर दिया गया है। और पदोन्नति की जो संशोधीकरण किया गया था, कई शिक्षक ऐसे थे कि जिनका जो स्कूल मिला था वहाँ पर वो संस्था थी ही नहीं। कुछ शिक्षक ऐसे थे जो दिव्यांग थे और उन्होंने अपना आवेदन लगाया ये संयुक्त संचालक में, तो उनके आवेदन को देखते हुए, उनकी अवस्था को देखते हुए उनका संशोधीकरण किया गया। अब 18 महीने एक ही जगह कार्य करने के बाद हमारी जो पदोन्नति जहाँ पर की गई या संशोधन किया गया, जैसा भी छत्तीसगढ़ में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर लगातार भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और इसी मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षद दल तेज बारिश में भीगते पैदल मार्च कर निगम मुख्यालय से मुख्यमंत्री निवास ज्ञापन सौंपने नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में सीएम हाउस पहुंचे और गणेश विसर्जन से पहले शहर की सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की। जगदलपुर में सरगुजा संभाग के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पहुंची और स्कूलों में पदस्थापना दिए जाने की मांग की। दरअसल अप्रैल माह में सरकार ने शिक्षा विभाग में पदोन्नति करते हुए सभी शिक्षकों को काउंसलिंग के आधार पर ज्वाइनिंग करने को कहा था, लेकिन कई शिक्षक शिक्षिकाओं को 250 से 300 किलोमीटर दूर ज्वाइनिंग मिली थी, जिसके बाद भी शिक्षक शिक्षिकाओं ने पास के स्कूल में ज्वाइनिंग कर ली थी। लेकिन राज्य शासन ने ज्वाइनिंग में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 4 सितंबर को सभी शिक्षक शिक्षिकाएं ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से ये सभी शिक्षक जहां पहले काउंसलिंग के आधार पर सरकार द्वारा पदोन्नति कर भेजे गए थे, वहां भी अब ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने की बात कही। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।